अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक के बारे में। मिडिल टर्म ब्रेक के हवाले से तीन अहम सवाल हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक कौन सी एक्सप्रेशन या कौन सी इक्वेशन में की जाती है, मिडिल टर्म ब्रेक क्यों की जाती है और मिडिल टर्म ब्रेक कैसे की जाती है। तो इन तीनों ही सवालों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम अब्दुल मुइज़ अली है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो पहला सवाल है कि मिडिल टर्म ब्रेक कौन सी एक्सप्रेशन या कौन सी इक्वेशन में की जाती है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर एक्सप्रेशन में इज इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है और अगर इज इक्वल का साइन मौजूद ना हो तो वो एक्सप्रेशन कहलाती है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कौन सी एक्सप्रेशन होती है? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो, ठीक है। और अगर वेरिएबल की पावर 2 के साथ साथ आपको वेरिएबल की पावर 1 भी दी गई है और कांस्टेंट भी दिया गया है, मतलब अगर आपको 3 टर्म्स दी गई हैं तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। अच्छा, एक्सप्रेशन के अंदर मिडिल टर्म ब्रेक करने का मकसद क्या है कि सवाल में आपसे कहा जाएगा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ या फैक्टराइज द फॉलोइंग या रीसॉल्व इनटू फैक्टर। 4 तरह के सवाल जो है वो दिए जाते हैं। या तो दिया जाता है फैक्टराइज, या फिर कहा जाता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, या कहा जाता है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, या फिर कहा जाता है रीसॉल्व इनटू फैक्टर। तो जब भी आपको इन चारों में से कोई भी सवाल दिया जाए और साथ में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी जाए तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। क्यों करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक? क्योंकि आपको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज का मतलब होता है कि दी गई एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई के तौर पर लिखना। या आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लेकर आना, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी एक्सप्रेशन की। अब बात करते हैं इक्वेशन की कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज इक्वल का साइन आ जाए तो फिर वो इक्वेशन बन जाएगी। तो फिर इक्वेशन में मिडिल टर्म ब्रेक क्यों करेंगे? इक्वेशन में मिडिल टर्म ब्रेक करने का मकसद वही होगा कि पहले आप फैक्टर्स मालूम करेंगे। जब आपको फैक्टर्स मालूम हो जाएंगे तो उन दोनों फैक्टर को आप 0 के या किसी भी नंबर के बराबर रखकर उस अलजेब्रिक इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तीसरा और आखिरी सवाल है हमारा कि कैसे की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपने 3 कंडीशन याद रखनी है। वो 3 कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा, उसको अच्छी तरह याद रखिएगा। अगर आपको वो कंडीशन याद रहेंगी तो इंशाल्लाह आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में मिडिल टर्म ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। जी स्टूडेंट्स, तो वो 3 कंडीशंस ये हैं। पहले हमने यहाँ पर हेडिंग शो कर दी, कंडीशंस फॉर मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। अब जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन दी जाएगी उसके अंदर हमेशा 3 टर्म्स होगी। पहली टर्म जो है वो वेरिएबल की पावर 2 वाली होगी, दूसरी टर्म वेरिएबल की पावर 1 वाली, और तीसरी में वेरिएबल मौजूद नहीं होगा, मतलब कोई भी नंबर लिखा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो पहली कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म अगर ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो बीच वाली टर्म को जब आप 2 टर्म्स में तोड़ेंगे दोनों प्लस में आएंगी। सेकंड कंडीशन कि अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और लास्ट टर्म पॉजिटिव है और बीच वाली टर्म नेगेटिव है तो बीच वाली टर्म्स को जब आप 2 टर्म्स में तोड़ेंगे या 2 टर्म्स में लिखेंगे तो दोनों माइनस में लिखी जाएंगी, ठीक है। तीसरी और आखिरी कंडीशन क्या है कि अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो और लास्ट टर्म नेगेटिव आ जाए, अगर लास्ट टर्म नेगेटिव आ जाए तो फिर बीच वाली टर्म देखने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस में है या माइनस में है। अगर लास्ट टर्म नेगेटिव आ जाए तो बीच वाली टर्म को आप एक प्लस में और एक माइनस में लिखेंगे। क्लियर है बात? एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ मैं कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो, 3 टर्म्स दी जाएंगी। अगर तीनों टर्म पॉजिटिव हैं तो बीच वाली टर्म को आप 2 टर्म्स में जब तोड़ेंगे तो दोनों प्लस में आएंगी। और अगर आपको सिर्फ सेकंड टर्म नेगेटिव दी जा रही है तो इसकी जगह जो आप 2 टर्म्स लिखेंगे दोनों माइनस में लिखेंगे। और अगर आपको थर्ड टर्म माइनस में दी जाएगी तो फिर आपको बीच में देखने की ज़रूरत नहीं है कि बीच में प्लस है या माइनस। अगर लास्ट वाली टर्म नेगेटिव हो तो बीच वाली टर्म को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा। यानी कि जब आप इसको 2 टर्म में तोड़ेंगे तो एक टर्म पॉजिटिव और दूसरी क्या आएगी, नेगेटिव। और तीनों एक्सप्रेशन या तीनों इक्वेशन में हमेशा फर्स्ट टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव नहीं होगी तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव नहीं है इसका मतलब माइनस में होगी, तो माइनस के साइन को आप क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे ताकि फर्स्ट टर्म हमेशा क्या आ जाए, पॉजिटिव आए। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन में हमने पहला सवाल लिखा x² + 5x + 6, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद हमने इसको एज इट इज उतार दिया इज इक्वल के साइन के साथ। ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्वेशन होती तो इज इक्वल का साइन यहाँ पर होता और इसके बाद कोई भी नंबर या फिर 0 लिखा हुआ होता, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर तमाम की तमाम टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, बीच वाली टर्म को तोड़ने का तरीका क्या होगा कि आपने फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा, सेकेंड टर्म को जब आप 2 टर्म में तोड़ेंगे तो दोनों प्लस में आएंगी और ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ठीक है।
अब 5 की जगह यहाँ पर आपने 2 नंबर लिखने हैं और वो 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी जब आप इन दोनों को प्लस करें तो 5 आ जाए और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी जब भी आप 2 या 2 से ज़ायद नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो भी आंसर आता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो पहले हम चेक करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, क्या मौजूद है, 1, और लास्ट में मौजूद है 6। तो जब आप 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से, आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आ गया, 6। यहाँ पर हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जब उनको प्लस करें तो 5 आए और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये 6 ही हमें बताएगा कि वो 2 नंबर्स कौन से हैं। इस 6 की हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमेशा छोटे नंबर यानी कि 2 से। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। हमें यहाँ पर 2 नंबर चाहिए और इत्तेफाक से यहाँ पर 2 नंबर ही आ रहे हैं। पहला नंबर क्या आ रहा है, 2, और दूसरा नंबर आ रहा है 3। तो 1 बाय 1 चेक करना है कि भाई प्लस करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पे 6 आता भी है या नहीं। तो 2 और 3 जब दोनों को प्लस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 5, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, दोनों पॉजिटिव साइन है तो इन दोनों में से किसी भी नंबर को किसी भी साइन के साथ लिखा जा सकता है। पहले 2 आ रहा था तो मैंने पहले वाले साइन के साथ 2 लिख दिया और दूसरे साइन के साथ क्या लिख दिया, 3, और दोनों के साथ वेरिएबल क्या आ जाएगा, x। अब ये 3 से कितनी टर्म बन गई हैं, 4। तो शुरू की 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे हम और बाद की 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। अब इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, x की पावर 2 और x की पावर 1। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन निकलेगा और जब भी आप वेरिएबल कॉमन निकालते हैं तो वेरिएबल की हमेशा छोटी पावर कॉमन निकलती है, लिहाजा हम x की पावर 1 यानी कि x को कॉमन निकाल लेंगे। बाकी जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। x 2 थे, एक कॉमन निकल गया, एक बचेगा, बीच में आ जाएगा प्लस। 2x में से x कॉमन निकल गया तो 2 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों के साथ प्लस का साइन मौजूद है तो आप प्लस का साइन कॉमन निकाल लेंगे। जब आप प्लस का साइन कॉमन निकाल लेंगे तब भी इनके साथ क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। साइन के बाद हमेशा कॉमन निकलता है नंबर। 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, लिहाजा 3 को आप कॉमन निकाल लेंगे। फिर बात करते हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल एक टर्म में है दूसरी टर्म में नहीं है, लिहाजा वेरिएबल कॉमन नहीं निकल सकता। कॉमन हमेशा वो नंबर, वो वेरिएबल या वो साइन निकलता है जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस कॉमन निकल गया, 3 कॉमन निकल गया, बाकी जो बचेगा ब्रैकेट में आ जाएगा। प्लस का साइन कॉमन, 3 कॉमन, क्या बचा, x, प्लस कॉमन निकल गया, फिर भी प्लस की जगह पर क्या लिखा जाएगा, प्लस ही लिखा जाएगा। ठीक है, 6 में से जब 3 कॉमन निकला तो अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि 6 में से 3 कॉमन निकल गया तो इसकी जगह 3 लिखा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। 6 की जगह आपने ऐसा नंबर लिखना है कि जब बाहर वाले 3 को उससे मल्टीप्लाई कराएं तो वापस क्या आ जाए, 6। लिहाजा आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, 3 2 ज़ा 6। अब ये पूरी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ब्रैकेट x + 2। लिहाजा आपने x + 2 का ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया, बाकी जो बचेगा वो भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ब्रैकेट ओपन। इस पूरी टर्म में से ये ब्रैकेट कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, x, और इस पूरी टर्म में से ये ब्रैकेट कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, +3। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या हो गई, फैक्टराइजेशन, यानी आपने इसको सॉल्व करके फैक्टर की फॉर्म में लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है, x² - 11x + 30। जब हमने फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस किया था तो वहाँ पर तीनों टर्म पॉजिटिव थी, जबकि सेकंड कंडीशन में जो मिडिल टर्म है वो क्या है, नेगेटिव। तो जब भी आपके पास मिडिल टर्म नेगेटिव आ जाए तो इसकी जगह जब आप 2 टर्म लिखेंगे दोनों माइनस में लिखी जाएंगी। तो हमने सबसे पहले लिखा x², इसकी जगह जो 2 टर्म आएंगी दोनों माइनस में आएंगी, माइनस माइनस लिख के जगह छोड़ दी और ये लास्ट वाली टर्म +30 एज इट इज़ आ जाएगी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए जब आप उनको प्लस करें तो 11 आए और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 1, और लास्ट नंबर क्या है, 30। 1 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 30। यही 30 हमें बताएगा कि वो 2 नंबर्स कौन से हैं, लिहाजा 30 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। शुरू करते हैं हमेशा छोटे नंबर यानी कि 2 से। 2 1 = 2, 3 में से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 जब 0 के पास जाएगा तो वो 10 बन जाएगा। 2 5 = 10, 3 5 = 15 और 5 1 = 5। अब हमें यहाँ पर नंबर्स चाहिए 2, लेकिन हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, शुरू के 2 को मल्टीप्लाई करा के 1 बना लेंगे और आखिर वाले को अकेला छोड़ देंगे। 2 3 = 6 और ये 5 एज इट इज़, जबकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
ठीक है। तो 6 और 5 दोनों को प्लस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 11, और 6 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर क्या आएगा 30। इसका मतलब ये है कि ऐड करने पर बीच वाली टर्म भी आ रही है और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट भी आ रहा है। अब यहाँ पर भी दोनों साइन सेम है, तो किसी भी साइन के साथ कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। पहले 6 आ रहा है, लिहाजा पहले 6 लिखूंगा और बाद में 5 लिखूंगा मैं, ठीक है। ऊपर 11 के साथ x मौजूद था, लिहाजा इन दोनों के साथ भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब ये 3 से 4 टर्म बन गई हैं, तो शुरू की 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे और बाद की 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। शुरू की 2 टर्म में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है x, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। वेरिएबल की पावर हमेशा छोटी कॉमन निकलती है, यानी x की पावर 1 यानी x कॉमन निकालेंगे। बाकी जो बचेगा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। x 2 थे, 1 कॉमन निकल गया, 1 बचा, बीच में माइनस आ जाएगा, x कॉमन निकल चुका है, लिहाजा 6 बचेगा। अब इन दोनों में से आपने ऐसे कॉमन निकालना है कि यही ब्रैकेट बचे, और इस ब्रैकेट में पहली टर्म क्या है पॉजिटिव, जबकि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पहली टर्म क्या है नेगेटिव। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहली टर्म को पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये काम कब करेंगे, जब बीच वाली टर्म को आप 2 टर्म में तोड़ेंगे और दोनों माइनस में आएंगी, तो हमेशा बाद वाली 2 टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा माइनस। उसकी वजह क्या है कि आपको ब्रैकेट सेम लेकर आना है, और पहले ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म पॉजिटिव है, लिहाजा दूसरे ब्रैकेट में भी पहली टर्म क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, 5 के टेबल में 5 आता है, 5 के टेबल में 30 आता है, 5 कॉमन निकल जाएगा। वेरिएबल एक टर्म में है, दूसरी टर्म में मौजूद नहीं है, लिहाजा वेरिएबल कॉमन नहीं निकलेगा। बाकी जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस कॉमन, 5 कॉमन, क्या बचा x। प्लस में से जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो प्लस की जगह हमेशा क्या लिखा जाता है माइनस। उसकी वजह यह है कि आपके पास मैथमेटिक्स में वापस जाने का रास्ता होना चाहिए। अगर आप इस स्टेप से वापस ऊपर वाले स्टेप पर जाना चाहेंगे तो आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस। अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि भाई प्लस में से माइनस कॉमन निकला तो आप प्लस की जगह प्लस ही क्यों नहीं लिख रहे, तो उसकी वजह यह है कि आपके पास फिर वापस जाने का रास्ता नहीं रहेगा। अगर आप माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा माइनस, जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है प्लस। तो इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि जब भी प्लस में से माइनस का साइन कॉमन निकलेगा तो प्लस की जगह हमेशा क्या लिखा जाएगा माइनस। अब 30 में से 5 कॉमन निकल गया, इसका मतलब है 30 की जगह एक ऐसा नंबर लिखना है कि जब बाहर वाले 5 को उससे मल्टीप्लाई कराए तो 30 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे 6 और फिर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये पूरी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है ब्रैकेट x माइनस 6 का ब्रैकेट ये कॉमन निकल गया। बाकी जो बचेगा वो भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ब्रैकेट ओपन। इस पूरी टर्म में से ये ब्रैकेट कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा x, और इस पूरी टर्म में से ये ब्रैकेट कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा -5। फ्रेंड्स अब हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में x² - 2x - 15, लास्ट टर्म नेगेटिव आ गई। अब बीच वाली टर्म चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, अगर लास्ट टर्म नेगेटिव आ जाए तो बीच वाली टर्म को आप एक प्लस में और एक माइनस में लिखते हैं। सॉल्यूशन के बाद हमने एक दफ़ा सवाल उतारा इज इक्वल के साइन के साथ, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब आपको यहाँ बीच वाली टर्म का साइन देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लास्ट टर्म नेगेटिव आ जाए तो फिर बीच में देखने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस है या माइनस। लास्ट टर्म नेगेटिव है तो एक प्लस में और एक माइनस में लिख दिया जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 2 ऐसे नंबर चाहिए जब उनको माइनस करें तो 2 आ जाए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 15, 1 15 ज़ा 15 आ जाएगा। तो यही 15 हमें बताएगा कि वो 2 नंबर्स कौन से हैं, लिहाजा हम 15 की जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 2 के बाद अगला नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर इत्तेफाक से 2 ही नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से 3 और 5। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर अपोजिट साइन आ रहे हैं, एक जगह प्लस आ रहे हैं एक जगह माइनस आ रहे हैं, तो फिर अब आपको ये देखना है कि कौन से साइन के साथ कौन सा नंबर लिखा जाएगा। तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने ऊपर देखना है कि ऊपर आपको क्या साइन चाहिए, ऊपर आपको चाहिए माइनस, तो जो साइन आपको ऊपर चाहिए उसके साथ आप हमेशा बड़ा नंबर लिखेंगे। हमें ऊपर माइनस चाहिए तो हम माइनस के साथ क्या लिखेंगे 5, अगर ऊपर प्लस होता तो फिर प्लस के साथ 5 लिखा जाता, ठीक है। हमें ऊपर माइनस चाहिए, लिहाजा माइनस के साथ क्या आ जाएगा 5, और प्लस के साथ आ जाएगा 3, और दोनों के साथ वेरिएबल क्या आ जाएगा x। अब ये 3 से 4 टर्म बन गई, लिहाजा शुरू की 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे और बाद की 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है x, बाकी जो बचेगा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। x 2 थे, 1 कॉमन निकल गया, 1 बचा, बीच में प्लस आ गया, 3x में से x कॉमन निकल गया, 3 बचेगा।
इन दोनों में आपको माइनस का साइन कॉमन नजर आ रहा है, तो पहले तो आपने माइनस का साइन कॉमन निकाला, ठीक है। इसके बाद बारी है नंबर की, 5 के टेबल में 5 और 5 के टेबल में 15 आता है, लिहाजा आपने 5 कॉमन निकाल लिया। वेरिएबल एक टर्म में है, दूसरी में नहीं है, लिहाजा वेरिएबल कॉमन नहीं निकलेगा। बाकी जो बचेगा ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस कॉमन, 5 कॉमन, क्या बचा x, माइनस कॉमन निकल गया तो माइनस की जगह आप क्या लिखेंगे प्लस, और 15 की जगह ऐसा नंबर लिखना है जब 5 को उससे मल्टीप्लाई कराएं 15 आ जाए, तो 5 3 ज़ा 15। अब ये पूरी एक टर्म और ये दूसरी टर्म, इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ब्रैकेट x प्लस 3, बाकी जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। इस पूरी टर्म में से ये ब्रैकेट कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा x, और इस पूरी टर्म में से ब्रैकेट कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचेगा -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से की जाती है, ठीक है। उसकी 3 कंडीशन हैं, अगर आपको वो तीनों कंडीशन अच्छी तरह याद है तो फिर इंशाल्लाह आपको मिडिल टर्म ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक्सप्रेशन है तो आप इजीली फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको इक्वेशन दी हुई है तो आप इजीली वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।